डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा इंटेग्रल कैलकुलस चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इंडेफिनिट इंटेग्रल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम डेफिनेट इंटेग्रल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। द डेफिनेट इंटेग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय a टू b। यहाँ इंटेग्रल में हमारे पास लिमिट दी होगी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, वेयर a एंड b आर लोअर एंड अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो, जब हमने इंडेफिनिट इंटेग्रल पढ़ा था, हमने उसमें बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी, बहुत सारे मेथड पढ़े थे कि हम इंटेग्रल को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज जब भी हम उसकी इंटीग्रेशन करते थे तो हम उसमें प्लस सी ऐड करते थे, क्योंकि हमारे पास वहां प्रॉपर वैल्यू नहीं आती थी। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटेग्रल की बात करेंगे तो इस इंटेग्रल में हमारे पास लिमिट दी होगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और जब भी हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल का सम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 to 3 लिमिट है। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है, और सपोज यहाँ एक्स डी एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। हमें पता है एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जब ये इंटीग्रेशन हम कर लेंगे उसके बाद इसमें हम लिमिट फिल कर दिया करेंगे। अब यहाँ एक्स की जगह पे पहले 3 फिल करेंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस का साइन आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9/2 माइनस 2 2 जा 4/2, एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 4 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हर बार जब भी हम डेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आया करेगी। नेक्स्ट हमारे पास दी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो फर्स्ट है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है लेट ए एक्स द एरिया फंक्शन a to x f x dx for all x greater than equal to a, then a dash x is equal to f x। ठीक है, तो आपने ओनली स्टेटमेंट ही लर्न करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट देके ही पूछा जाता है कि ये हमारी कौन सी थ्योरम है। तो ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, लेट एफ एक्स बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, आपने इन दोनों थ्योरम की ओनली स्टेटमेंट ही लर्न करनी है कि आपको पता हो कि कौन सी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, कौन सी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। देखो, हम मेथड्स देखते हैं कि हम डेफिनेट इंटेग्रल को किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, इसमें हम यूजिंग करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि जो हमारी ये फंक्शन है, फर्स्ट सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, जो ये वैल्यू है इसको हमने कैपिटल एफ एक्स से डिनोट कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, ये लिमिट पुट करनी होती है। हमें ए टू बी लिमिट होती है, इसमें होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू फिल करेंगे एफ ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ 3 का क्यूब अपॉन 3 और एफ ऑफ 2, तो इसका मतलब एक्स की जगह पे 2 फिल हो जाएगा अपॉन 3। तो ये आ गया 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 3 माइनस यहाँ भी क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ गया 27 माइनस 8, तो हमारा 19 अपॉन 3 आंसर आ गया। ठीक है, ये सम हमने सॉल्व किया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, डायरेक्टली आप सॉल्व किया करोगे। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हमने ओनली क्या करना है, जो फंक्शन जो है इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, उसके बाद जो भी लिमिट दी है वो लिमिट हमने पुट कर देनी है और एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, ये तो है मेथड सॉल्व करने का कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से हम किस तरह इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे अलग अलग लिखने की हर बार जरूरत नहीं, आपने ओनली क्या करना है, जो ये फंक्शन दिया है इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है और इसमें जो वैल्यू दी है लिमिट वो फिल कर देनी है। पहले बी लिमिट आ जाएगी 3 का क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस का साइन और ए की वैल्यू फिल कर देनी है। ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड कि हम डेफिनेट इंटेग्रल को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। अब हम करेंगे सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम इंटेग्रल को किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू ही करेंगे। 0 to 1 हमारे पास लिमिट है,
ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे कि हम किसी भी वैल्यू को कोई और वैल्यू में सपोज कर लेंगे, तो हम पुट कर लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स को t। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा dx और t का आ जाएगा dt। ठीक है, पहले तो हमने इस वैल्यू को सपोज किया। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम उसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास x की लिमिट है 0 to 1। अब हमने t में फंक्शन कन्वर्ट किया है तो t में ही हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, अगर हमारे पास व्हेन x हमारे पास 0 है तो इसमें वैल्यू फिल करो ई रेज टू पावर 0। किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम x को 1 फिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 1, e आ जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी e। ठीक है, अब हमारी जो लिमिट चेंज होके वो क्या बन गई, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे हमने फाइंड आउट कर लिया e। ठीक है, अब e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा dt और 1 प्लस e की पावर 2x है, e की पावर x को हमने t सपोज किया है तो ऊपर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा t का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू यहाँ 1 है और x की जगह पे t है। ठीक है, तो ये आ गया tan इनवर्स t और यहाँ लिमिट फिल कर देंगे 1 to e, पहले e आएगा tan इनवर्स e, फिर माइनस का साइन और tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स e एज इट इज आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है π/4 होती है, तो इसको हम π/4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से जब भी आप कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपने लिमिट को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखते हैं डेफिनेट इंटेग्रल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है a टू v fx dx, तो ये इक्वल टू आएगा a टू v ft dt। तो देखो इसका क्या मतलब है, इफ द वेरिएबल चेंजेस बट द लिमिट्स एंड द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड देन देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है, अगर हम ओनली वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, लिमिट्स चेंज नहीं करते, कोई भी फंक्शन चेंज नहीं करते, तो उस इंटेग्रल के आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0 to π/2 लिमिट है और है साइन स्क्वायर x dx। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट पुट कर दें और चाहे हम 0 to π/2 साइन स्क्वायर t, मतलब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, तो हमारे आंसर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपने ये प्रॉपर्टी एज इट इज लर्न करनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है a टू b लिमिट दी है fx dx। ठीक है, अगर हम लिमिट को चेंज कर देंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आएगा b टू a fx dx, तो ये दोनों इंटेग्रल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यही लिखा है द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल चेंज इन साइन इफ वी इंटरचेंज द लिमिट। ठीक है, जब भी हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो इंटेग्रल का साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 0 to π/2 पहले एग्जाम्पल ली थी साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अगर हम इसकी लिमिट कर देंगे π/2 to 0 साइन स्क्वायर x dx, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी है a टू v fx dx, a टू v f a प्लस b, ये लिमिट्स दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से ये वेरिएबल को माइनस करेंगे x dx। ठीक है, तो ये भी दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हैं। अगर आप इसका प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे a टू v f a प्लस b माइनस x dx ये दिया है, हम a प्लस b माइनस x इसको t पुट कर लेंगे। ठीक है, माइनस dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, इसका मतलब dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस के dt। हमने कहा था जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे, और अब हमारे पास जब x की वैल्यू a है तो इसमें वैल्यू फिल करेंगे a प्लस b माइनस x की जगह पे a आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी b। ठीक है, और जब x को b फिल करेंगे तो यहाँ a प्लस b माइनस x की जगह पे आ जाएगा b इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, तो अब जो हमारी लिमिट बन गई देखो वो क्या बन गई, x की वैल्यू हमने a ली थी, उसकी जगह पे t की जगह यहाँ b आ जाएगा और b की जगह पे a आ जाएगा।
और ये फंक्शन है हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स, इसको हमने t मान लिया था, इंटू डी टी, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लिमिट को हम इंटरचेंज कर देंगे a टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि अगर हम यहाँ वेरिएबल चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू बी, t की जगह पे हम x कर देंगे, तो ये आंसर दोनों इंटेग्रल सेम है। ठीक है, तो इस तरह ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है, तो आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ c लाई करता है a एंड b के बीच में एंड इफ f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल देन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू c a एंड b इंटरवल के बीच में लाई करती है तो हम इस फंक्शन को इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, पहले a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, हमें पता है 0 और पाई के बीच में 90 डिग्री लाई करता है, तो हम इस इंटरवल को इस तरह लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस पाई बाय 2 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह आप इस फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसी की एक्सटेंशन है। अगर हमारे पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं a टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एंड सो ऑन सी एन टू बी। ठीक है, ऐसे कितने भी वैल्यूज में हम इस फंक्शन को सेपरेट इंटरवल में डिवाइड करके उसकी अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर यहाँ लिमिट 0 है तो वो सेम प्रॉपर्टी है जैसे हमने पहले की थी, अगर a टू b है तो हम a प्लस b उनको ऐड करके माइनस एक्स कर देते थे, सेम ही है। अगर हम a में 0 ऐड करेंगे तो वो a ही आ जाएगा, तो आपने एज इट इज याद रख लेना है। अगर 0 टू a लिमिट है तो एफ a माइनस एक्स डी एक्स इसके इक्वल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वैल्यू है 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 साइन एन एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2, हमें पता है 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस इंटेग्रल और इस इंटेग्रल की वैल्यू आपस में इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत बार सम पेपर में आया हुआ है, माइनस a टू a। देखो वेरिएबल सेम है, माइनस है यहाँ प्लस का a है, एफ एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी जब हमारा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन का क्या मतलब है, अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स फिल करेंगे तो वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो वो ऑड फंक्शन है और इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल टू आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इस इंटरवल को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इवन फंक्शन का क्या मतलब है, अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो वो इक्वल टू एफ एक्स आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट एज इट इज आपने याद रखने हैं, क्योंकि एज इट इज रिजल्ट भी पूछा जाता है कि ये इंटरवल की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारे पास फंक्शन ऑड होगा, और ये इंटरवल इसके इक्वल होगा जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इवन होगी। सेवंथ प्रॉपर्टी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल टू आएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एज इट इज आपने सभी प्रॉपर्टीज को लर्न करना है। नेक्स्ट है एट्थ प्रॉपर्टी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी अगर हम एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू जो माइनस एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, सेकेंड है अगर 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगी। अगर हम एफ 2a माइनस एक्स करने से जो फंक्शन है एफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखो अगर 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स
यहाँ t हमारे पास किसी भी इस फंक्शन का पीरियड होगा, ठीक है। अगर उसको n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जिस नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, n यहाँ आ जाएगा 0 to t f(x) dx, ठीक है। वेयर t इज अ पीरियड ऑफ अ फंक्शन, मतलब अगर हम f(x) प्लस t करते हैं तो वो फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल आती है। देखो नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूलेज। फर्स्ट है 0 to π/2 लिमिट है साइन की पावर nx dx। तो इसको हम ऑलवेज कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे n-1, और उसके बाद दो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और वहां तक चलेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। और नीचे क्या करना है, n एज इट इज लिखना है और हर बार उसमें 2 माइनस करते जाना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन नंबर है तो हम π/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n ऑड है तो हम ओनली इतनी वैल्यू ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, 0 to π/2 साइन की पावर, सपोज हमने इवन नंबर ले ली 6x dx। तो सबसे पहले आपने इसका अगर इंटीग्रेशन करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्टली रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे जब भी इस टाइप का सम आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 6 में से पहले 1 माइनस करना है तो ये 5 आ गया, और उसके बाद हमने 2 माइनस करते जाना है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। ओनली 1 पे जाके हमने छोड़ देना है, और अपॉन में आ जाएगा 6। अब 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये 4 आ गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। उसके बाद जो 0 है वो हमने नहीं लिखनी, ओनली अपने इतना लिखना है। और हमें पता है कि अब 6 है जो है वो हमारा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो हम इसको π/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जो भी टर्म कैंसिल होती है आप उसको कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप एज इट इज इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5π/4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इस सम को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ ऑड नंबर होती, सपोज यहाँ 5 होता हमारे पास, तो फिर हम ये π/2 नहीं लिखते, और फिर हमारे पास जो टर्म बनती पहले 4 आता और 4 के बाद 2 सब्ट्रैक्ट करते जाते तो 4 के बाद 2 आ जाता, ठीक है। इस तरह आप लिखोगे। सेम अगर हमारे पास 0 to π/2 cos की पावर nx dx है तो उसका भी सेम फार्मूला है n-1, और उसके बाद हमने 2 टर्म्स को माइनस करके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। और अपॉन में भी सेम है, n मल्टीप्लाई गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, ठीक है। 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और जब हमारे पास यहाँ n की वैल्यू इवन है तो हमने उसको π/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अदरवाइज आपने π/2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 0 to π/2, यहाँ n की वैल्यू हमारे पास है 5x dx, ठीक है। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट हम 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और उसके बाद इसमें से 2 माइनस करेंगे, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ गया, और उसमें से 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। अपॉन में हमारे पास n 5 एज इट इज आ जाएगा, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम π/2 मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे क्योंकि n हमारी ऑड नंबर है। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 4 2 जा 8 अपॉन 5 3 जा 15, तो 8/15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो हमारा थर्ड फार्मूला है 0 to π/2 साइन की पावर mx cos की पावर nx dx। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इंटेग्रल हमारा 0 to π/2 ही होना चाहिए, और यहाँ साइन और कॉस जैसे ही दो फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तभी हम ये रिडक्शन फार्मूला उस पर अप्लाई करेंगे। देखो इसमें भी फर्स्ट हम पहले जो साइन की पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और फिर मल्टीप्लाई में जो कॉस है उसकी पावर उसमें से भी 1 माइनस करेंगे, और फिर 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का सम, और हम फिर से 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। हम इसको π/2 से तभी मल्टीप्लाई करेंगे अगर m एंड n बोथ हमारे पास इवन नंबर है। अगर हमारे पास एक नंबर इवन है एक ऑड है तो हम π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर दोनों टर्म्स भी ऑड है तो भी हम π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने ओनली π/2 से मल्टीप्लाई तभी करनी है जब हमारे पास m एंड n बोथ इवन नंबर है, ठीक है। तो हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। देखो हमने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे। पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास साइन की पावर है उसमें से 1 को माइनस कर देना है। तो 4 - 1 यहाँ 3 आ जाएगा,
और उसके बाद इसमें से 2 माइनस करना है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 पे आके हमने ये कंप्लीट कर दिया। और अब cos की पावर 6 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया। अब इसके बाद इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आ गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। अपॉन क्या करना है, इन दोनों पावर्स को ऐड कर लेना है, 6 + 4 यहाँ 10 आ जाएगा। और उसके बाद 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लेना है। और अब हमने देखना है कि ये दोनों नंबर्स अगर इवन है तो हम इसको π/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन टर्म्स को प्रोडक्ट कर लेंगे, जहां हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब देखो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6। ठीक है, और तो कोई नंबर 5 × 2 = 10, और कोई भी नंबर जो है वो कट नहीं हो रहा, तो यहाँ हमारे पास बन गया ऊपर 3π। अपॉन में इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 2 जा हो जाएगा 64, और 64 8 जा आ जाएगा 512। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।